डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के कंप्यूटर चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर के बारे में अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ा, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर की विभिन्न जो जनरेशन्स थी उनके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया था। एक में डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी के बेसिस पे कंप्यूटर्स का वर्गीकरण किया था और दूसरे में हमने साइज के बेसिस पे कंप्यूटर का वर्गीकरण किया था। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो हमने कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं या कंप्यूटर सिस्टम है वो मेनली निम्न 5 मूलभूत डिवाइसेस से मिलकर बना होता है। तो देखिए, उन 5 कंपोनेंट्स के बारे में जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उनको वन बाय वन यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइस इनेबल्स द यूजर टू सेंड डाटा, इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल्स टू ए कंप्यूटर। The central processing unit of a computer receives the input and process it to produce the output। यूं कह सकते हैं, इनपुट उपकरण ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा सूचना कंप्यूटर के सीपीयू में भेजी जाती। ये जो सूचना हम भेज रहे हैं ये टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, आवाज के रूप में हो सकती है या पिक्चर के रूप में हो सकती है। इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग इनपुट उपकरण होते हैं। इन इनपुट उपकरणों द्वारा कंप्यूटर प्रयोगकर्ता से संपर्क करता है, या यूं कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। इन इनपुट उपकरणों को हम पेरिफेरल उपकरण भी कहते हैं। अब बात आती है कि पेरिफेरल उपकरण होते क्या हैं वास्तव में। तो पेरिफेरल उपकरण वे उपकरण होते हैं जो सीपीयू से बाहरी रूप से कनेक्ट रहते हैं। तो इस प्रकार कंप्यूटर से जो हमें रिजल्ट रिसीव होता है या आउटपुट मिलता है वो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होता है। सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए जो भी डाटा दिया जाता है वो इनपुट डिवाइसेज के थ्रू दिया जाता है। इनपुट डिवाइसेज कई तरह की हैं और उनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ओएमआर है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या ओसीआर है, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है, जॉयस्टिक है, ट्रैकर बॉल है। इसके अलावा लाइट फैन, डिजिटाइजर टेबलेट या ग्राफिक टेबलेट, ओबीआर ऑप्टिकल बार रीडर, इन सब के बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन स्टडी करेंगे। सेकंड जो कंप्यूटर का कंपोनेंट है वो सीपीयू है। और सीपीयू को यूं कह सकते हैं हम, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहते हैं इसको। और एक तरीके से ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कंप्यूटर का क्या होता है? ब्रेन, मस्तिष्क होता है। जिस प्रकार इंसान के शरीर का प्रत्येक अंग मस्तिष्क से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम की प्रत्येक इकाई जो या यूनिट जो है वो सीपीयू के कंट्रोल में कार्य करती है, सीपीयू के निर्देशन में ही कार्य करती है। तो देखिए, इट कैरीज आउट ऑल द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बोथ द हार्डवेयर एंड एक्टिव सॉफ्टवेयर एंड प्रोड्यूसेज आउटपुट अकॉर्डिंगली। यानी ये जैसा इंस्ट्रक्शन प्राप्त करती है उसी तरह का आउटपुट ये हमें देती है। इट स्टोर्स ऑल इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको स्टोर करती है।
CPU also helps input and output devices to communicate with each other. इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं, उनका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में भी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है. Owing to these features of CPU, it is often referred to as the brain of computer. सारी बात हमने पहले की है कि इस वजह से ही इसको कंप्यूटर का क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइसेज की. The output device displays the results of the processing of raw data. Processing of raw data that is entered in the computer through an input device. There are a number of output devices that display output in different ways such as text, image, hard copies and audio और वीडियो. तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पूरी होने पर प्राप्त परिणामों को आउटपुट कहते हैं और इन परिणामों को जिन आउटपुट उपकरणों की मदद से प्रदर्शित किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेज कहते हैं. अब जब कंप्यूटर से जो रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं. एक तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं और एक हार्ड कॉपी आउटपुट होते हैं. तो सबसे पहले हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की बात करें, हम बोलते हैं कि जैसे आता है सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल करवाइए, हार्ड कॉपी में अवेलेबल करवाइए. तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होती है, प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो या आवाज के रूप में प्राप्त किए जाएं तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाते हैं. यदि परिणामों को संग्रहण उपकरणों में या स्टोरेज डिवाइस में भेजा जाए तो भी ये सॉफ्ट कॉपी कहलाती है. जैसे हमने कोई मैटर तैयार किया, वर्ड की कोई फाइल है, एक्सेल की कोई फाइल है, उसको हमने मेल कर दिया तो वो एक तरीके से सॉफ्ट कॉपी हो गई. हार्ड कॉपी की बात करें, जब परिणामों को प्रिंटर या प्लॉटर की सहायता से प्रिंट किया जाता है तो ये हार्ड कॉपी कहलाते हैं. और हार्ड कॉपी परिणामों की स्थायी कॉपी होती है, इसको बिना कंप्यूटर की सहायता से भी हम पढ़ सकते हैं. देखिए कुछ मुख्य सॉफ्ट कॉपी उपकरणों के बारे में हम बात करें तो जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर आप देखते हो, सीआरटी मॉनिटर या कैथोड रे मॉनिटर है. इसके अलावा एलसीडी मॉनिटर, आजकल एलईडी मॉनिटर भी मार्केट में अवेलेबल हैं. इसके अलावा हम बात करें प्रिंटर है, और प्रिंटर खूब सारी तरह के होते हैं जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे. इसके बाद में हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की. तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या होती है, रैम होती है. कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम कहलाती है. रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं. तो प्राथमिक मेमोरी का जो मुख्य उपयोग है वो डाटा और प्रोग्रामों के संग्रहण में ही होता है. ये अस्थायी होती है, विद्युत बंद होने पर ये क्या हो जाती है, मिट जाती है. सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं तो हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं. तो यहाँ हम एक कंप्यूटर के चार्ट निरूपण के द्वारा इन कंपोनेंट्स का कैसे फंक्शन है, क्या है वो समझ रहे हैं. देखो हमने बीच में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखी है सीपीयू. तो सीपीयू से देखो प्राइमरी मेमोरी रैम एक तरीके से लेने और देने दोनों का काम कर रही है, डाटा को इनपुट आउटपुट दोनों तरीके से काम कर रही है. इसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज जो हार्ड डिस्क वगैरह है वो भी दोनों फंक्शंस कर रही है, यानी ये दोनों तरीके से सीपीयू से कनेक्ट है. अब इनपुट डिवाइसेज की हम बात कर रहे हैं तो इनपुट डिवाइसेज सीपीयू को केवल रो डाटा अवेलेबल करवा रहा है, फिर सीपीयू इनको प्रोसेस करता है. क्योंकि हमने पता है कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन है. इनको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट डिवाइसेज के थ्रू ये हमें रिजल्ट है वो अवेलेबल करवाता है. तो एक तरीके से
इनपुट डिवाइसेज, फिर सीपीयू ने डाटा को प्रोसेस किया और फिर आउटपुट के रूप में हमें अवेलेबल करवा दिया। और यहाँ प्राइमरी मेमोरी ऊपर जो रैम और सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज जो हार्ड डिस्क है वो दोनों सीपीयू से अटैच है। नेक्स्ट हम देखें ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनके कुछ ऑपरेशंस को हम यहाँ पर लिस्टेड आउट किया है और उनमें से जो मेनली जो वर्क हैं वो 5 वर्क। फर्स्ट है इनपुटिंग, सेकंड स्टोरिंग, थर्ड प्रोसेसिंग, फोर्थ आउटपुटिंग और फिफ्थ जो है वो कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले हम इनपुटिंग देखते हैं। जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनके जो मेन जो ऑपरेशंस या फंक्शंस हैं उनको यहाँ हमने मूलभूत कार्यों को यहाँ हमने लिस्टेड आउट किया। उनमें सबसे पहले इनपुटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग रो डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेज। जैसा हमने पीछे बात की थी इनपुट डिवाइसेज के बारे में खूब सारी, कि इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी, आगे हम इनको डीपली स्टडी करेंगे। तो यूं कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को डाटा और निर्देश देने का जो कार्य है वो इनपुटिंग कहलाता है। और ये किसकी सहायता से किया जाता है? इनपुट डिवाइसेज की सहायता से किया जाता है। सेकंड है स्टोरिंग। द कंप्यूटर हैज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर की अपनी प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी स्टोरेज भी होती है, जिसके थ्रू ये डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? स्टोर करता है। It stores the data before sending it to CPU for processing. डाटा को सीपीयू को प्रोसेसिंग से पहले भेजने से पहले ये क्या करता है? स्टोर करता है। एंड इट आल्सो स्टोर्स द प्रोसेस्ड डाटा बिफोर डिस्प्लेइंग इट एज आउटपुट। और आउटपुट के रूप में अवेलेबल करवाने से पहले भी स्टोर करता है। तो इस प्रकार डाटा और निर्देशों को संग्रह करना जिससे इन्हें आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रयोग किया जा सके, वो प्रोसेस एक तरीके से क्या है? प्रोसेसिंग, सॉरी स्टोरिंग। नेक्स्ट हम बात करें प्रोसेसिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रो डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग क्या है? रो डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वही प्रोसेसिंग है। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा की जाती है। It takes the raw data from storage, process it and then send back the processed data to storage. तो यूँ कह सकते हैं कि डाटा की गणितीय या तार्किक गणनाएं करके उन्हें उपयोगी सूचना में बदलना ही एक तरीके से क्या है? एरिथमेटिक और लॉजिकल जो गणनाएं करके उपयोगी या यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलना ही प्रोसेसिंग कहलाता है। और ये कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट ऑपरेशन आउटपुटिंग। It is the process of presenting the processed data through output devices like monitor, printer और speakers। तो जो भी कंप्यूटर का प्रयोग करता है या जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है उसके लिए जो उपयोगी सूचना है या उपयोगी सूचनाओं का कोई भी रिजल्ट है उनको प्रिंटर या हम कहें कि मॉनिटर है या स्पीकर है उस पर निकालना ही क्या कहलाता है? आउटपुटिंग कहलाता है। और लास्ट जो है वो है कंट्रोलिंग। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द कंट्रोल यूनिट दैट इज पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का जो पार्ट है कंट्रोल यूनिट, जो कंप्यूटर के समस्त भागों पर नियंत्रण करता है, उसी को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। द कंट्रोल यूनिट इंश्योर्स दैट ऑल बेसिक ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड इन ए राइट मैनर एंड सीक्वेंस। ये तय करती है कि जितने भी ऑपरेशन हैं वो राइट मैनर और सीक्वेंस में हो रहे हैं। तो इस प्रकार आज हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में देखा, कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उनके थ्रू जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उनके बारे में यहाँ हमने बेसिक स्टडी की। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे लिए इतना ही उपयोगी है। तो आज हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।